मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उफ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। आगने के लिए मैंने ब्रेकफास्ट में परांठा बनाया था, क्योंकि उसको ना तो स्टफ पसंद है, तो प्लेन परांठा बनाया था, उसने नहीं खाया। गर्मी इतनी है ना कि मुझे लग रहा है कि फ़ैन मैंने बंद किया है, क्योंकि नहीं तो आवाज़ ना जाती नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आज पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आता है। तो जल्दी जल्दी एक बात बताती हूँ आपको कि आज आगने का फर्स्ट डे है जिसमें वो स्कूल बस में गया है। एंड आई थिंक अब एक साइकिल बन जाएगी स्कूल की, क्योंकि अभी तक तो सच में नहीं बनी हुई थी। डेली कुछ ना कुछ इशू आ ही रहा था कि आज ऐसे है, आज वैसे है। तो अभी आज से आई थिंक सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मुझे ना मतलब वैसे भी डुगू को जब छोड़ के आते हैं तो घर खाली होता है, लेकिन उस टाइम पे ना बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ रहा होता है, क्योंकि पता है कि अब लेने भी जाना है। पर आज वैसा नहीं होगा, तो मेरे पास इनफ टाइम है चीज़ें आराम से करने के लिए। मतलब दौड़ भाग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कि घर में रह गया, ये रह गया, वो रह गया। तो चलो कुछ काम प्रॉपर वे में आज से अपने आप को भी उसी डिसिप्लिन में डालते हैं। कुछ कुछ डिसिप्लिन में आ भी गए थे, अब कुछ कुछ डिसिप्लिन को अब आ, मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। पता नहीं क्या। अच्छा, यहाँ पर जूते चप्पल नीचे पड़े हुए बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, उनको भी मैं जाके पहले अलमीरा में सेट करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम तो ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, आगने को लेने जाने का टाइम हो चुका है। और इससे पहले मैंने आपसे कभी बात की थी जब डुगू को मैं छोड़कर आई थी, और मैंने कहा था कि नाउ अब एक ना नॉर्मल जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाएगा। शायद शायद मैंने यूज़ किया था उस टाइम पे, और वही बात हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहे हैं इस चीज़ का, या हम लोग ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे को। ना जिस स्कूल में डाला हुआ है वहाँ ना एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज आ रहे हैं। लाइक जैसे बसेस हैं या कुछ भी है। तो 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा है बसेस का या कुछ भी। अगर उनसे पर्सनली आप बात करके आ रहे हो, कभी कोई कहता है कि इसका तो नाम ही नहीं है, आपने पर्सनली बात करी है, और अगले दिन मॉर्निंग में बोलते इसका तो नाम ही नहीं है। ठीक है, तो वो मतलब मुंह पे ही झूठा कुछ बना दे रहे हैं। होती होंगी ऐसी इश्यूज और जगह भी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है अभी कि मे बी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इसका स्कूल ही ना चेंज करा दें। अभी तक हमें मतलब टीचिंग से इतना कोई इश्यूज नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेशन से, नॉट कि हमारा हमारा तो यही इशू है, बट हर एक पेरेंट इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से ना बहुत इश्यूज फेस कर रहे हैं। और शायद हर एक जैसे मोस्टली कई प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना उनकी बात को बस सुन लेते हैं और निकाल देते हैं, लेकिन कि अपना वो दिखाते हैं सबके सब की नहीं। यार ठीक है, हमने बच्चे पढ़ने भेजे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फ्री में उनको पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। और अगर फ्री में भी पढ़ा रहे होते हैं तो उसका कोई रीज़न होता है किसी का। और जहाँ आपका हक है आपके बच्चों के बारे में पूछने का, आपको पूछने का पूरा हक है कि आज वो ठीक से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। अब जैसे मैं हूँ, मुझे अभी भी कॉल आ रहा है, मैम बच्चे को आपने फ़ोन करके बताया नहीं कि कहाँ छोड़ना है। मैंने बोला जहाँ से पिक किया था वहीं छोड़ना है, आपको पता ही नहीं है। यार ये लोग तो हार्ट अटैक दिलवा के रखेंगे, सच में डरा के रखेंगे। ऐसे तो आपने को अभी टाइम है मेरी ना, एक्चुअली इस सोफे के नीचे चली जाती है चप्पल मेरी। अभी आगने को ना टाइम है आने के लिए, बट उससे पहले ही मैं 10-15 मिनट पहले ही यहाँ पहुँचने की कोशिश करती हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए भाई कब आएगा बच्चा हमारा घर। कुछ बता रही हूँ आपको, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो स्कूल्स हैं या कुछ भी है वहाँ पर आपको मतलब हर वक्त ही लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए कुछ भी। हाँ, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। कई बार चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं अपने वे में, लेकिन अगर नहीं हो रही हो ना तो आपका जाकर बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे की सिक्योरिटी की बात होती है। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सिक्योरिटी उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट होती है। वो क्या और पानी चाहिए? नहीं, बस गमी तो नहीं लगी थी आज? बहुत गमी लगी थी। कुछ नहीं बता। क्या रिबन किसने बांधा? लगा के किया है ब्लैक रिबन। इसका क्या मीनिंग होता होगा कि डुगू यहाँ उतरता है? डुगू का ड्रॉपिंग पॉइंट ये है? अच्छा चलो मैं आपके कपड़े चेंज कराती हूँ, ठीक है? ऐसे बोलो जिस टी शर्ट में लायन बना हुआ है वो पहनने आएगी। जूते मैंने धोने के लिए रखे हुए हैं। टी शर्ट तो मुझे लगता है वॉश हुई है आज। बेटा लाइन वाली टी शर्ट वॉश हुई है, आपको दूसरे वाले कपड़े पहनाते हैं। ओके, मॉन्स्टर ट्रक वाला टी शर्ट कौन सा है? ये वाला? यस, नहीं कार का। फंसी मामा मतलब
मैं इस चीज़ को मानती हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी जब डुगू आया और मैंने काफ़ी देर वेट किया इसका, उसके बाद ही आया। हाँ जी बेटा, नो 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 फुटप्रिंट्स नहीं है ना। तो उस टाइम पे मैं वरी कर रही थी, मैं सोची थी बस आ जाए एक बार। अब तसल्ली हो गई है कि डेली चाहेगा, टाइमली आ जाएगा। लेकिन एक माँ ना कभी शांत नहीं रह सकती है। जब मैं इसको छोड़ने आती थी तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं लेके जा रही तो ना, जैसे स्कूटी वगैरह पे क्या होती है, बहुत धूप और लू लगती है, साथ में जो गर्म हवा होती है वो, ठीक है। तो उससे ना मतलब काफ़ी हम लोगों को बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ता है, अगर इन एनी केस कुछ है ऑब्स्ट्रक्शन रास्ते में ऐसी कुछ की, ज़रूर हो सकता है कि हम रुके वहाँ पर। तो अगर वो पड़ जाए तो उधर बहुत देर तक रुकना पड़ता है। और आंगने जो है वो अपना हेलमेट भी लगाना नहीं चाहता क्योंकि गर्मी बहुत होती है इसलिए। और तो और वहाँ ट्रैफिक भी हद से ज़्यादा होता है। तो मुझे था कि नहीं यार, स्कूल बस में इट विल बी सेफ़, और ठीक है, मेरे लिए भी ठीक होगा कि मैं इसको यहीं पर पिक एंड ड्रॉप यहीं से इसका हो जाएगा, नियर बाय से, घर में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट ना सच बताऊँ तो जब ये आज लेट आया ना और बच्चों से, तो मुझे ऐसा लगा यार मैं ही नहीं आती। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो विश्वास भी करना पड़ेगा। बाकी एक मीटिंग तो बनती है पक्का, नहीं एक मीटिंग तो बनती है। ऑस्ट्रेलिया, सबर के ऑस्ट्रेलिया में जाना। अच्छा, तो कैसे जाओगे? परसों। हाँ, कैसे जाओगे? परसों जाओगे, पर कैसे जाओगे? टैक्सी से परसों जाऊंगा, फिर एयरपोर्ट जाऊंगा सुबह। परसों जब फिर मैं प्लेन से मैं सऊदी घर पहुंच जाऊंगी। जब आप एयरपोर्ट जाओगे और वो टिकट मांगेंगे आपसे, तो आप क्या बोलोगे? टिकट कहाँ है? हमें अभी मेरे पास मैं टिकट तो नहीं देती। आप टिकट नहीं लेती? हाँ, मैं बचाऊँ। आप बचाओ, आपको टिकट नहीं लेनी पड़ती। टिकट कहाँ से मिलते हैं? पता नहीं। आपके पास तो कोई और टिकट है? अच्छा, आपके पास क्या टिकट है? बस अब अपने टॉपिक से भटक गया है मेरा बच्चा। एक ट्रीट बताती हूँ, बोलेंगे कि यार टॉपिक खींच दिया। ये देखो, इस वाटरमेलन को अभी तो खैर ये क्योंकि सुबह से बाहर निकाला हुआ है और मैंने इसको कट करके बाहर रखा हुआ था कि थोड़ा सा मतलब ढका हुआ था, लेकिन कट करके बाहर था। तो ये देखो, जो ये चीज़ है ना, ये सॉफ्ट हो चुकी है बिल्कुल। और ये क्रैक्स जो है, ये ऑलरेडी जब मैंने तो इसको काटा है ना, उस टाइम से है ये क्रैक्स। तो जो इस तरह के क्रैक्स होते हैं, इट मीन्स कि आपका वाटरमेलन सही नहीं है, मतलब कि इंजेक्टेड वाटरमेलन है, और प्रॉपर वे से वो पका नहीं है, जिसको कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, यार तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ जो बोलनी होती है, फिर मैं ढूंढती रहती हूँ। मैंने बहुत टाइम बाद, अब मैं इसके नाम पे मत जाना, इसके दो तरह के नाम है। एक है इसका नाम भंगजीरी। क्या नाम है? भंगजीरी। इसकी ना चटनी बहुत अच्छी बनती है, पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, सिड्डू बहुत अच्छे बनते हैं इसके। और आज मैं बड़े दिन बाद इसकी चटनी बनाने जा रही हूँ कि अब कुछ मतलब 1-2 दिन की चटनी ना बना के रखा करूँगी फ्रिज में, खाता मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मैंने अचार भी लिया है, वो जो मुझे बहुत पसंद है, मिर्च का अचार। मैं मिर्च ऐसे नहीं खाती हूँ, पर एक बार ना पापा लेकर आए थे मेरे मिर्च का अचार, मुझे लगता था कैसे खाते होंगे यार, कैसे खाते होंगे। बस मैंने एक बार खाया और कहते हैं लत लग गई। हैबिचुअल हो गए हम उसके। लेकिन हाँ, अभी काफ़ी टाइम से मेरे पास था ही नहीं, तो मैंने मंगाया है, वो बहुत टेस्टी है। चलो ये फेंकते हैं इस वाटरमेलन को काट के। आपको लगा होगा कि कुछ खाया भी है। हाँ जी, खाने की कोशिश हुई, लालच आ गया था थोड़ा सा, लेकिन सच कहूँ तो खाया नहीं गया। मैंने आग में जब प्लेट रखी थी, ऐसा है, वैसा है। कई लोग तो कैबेज भी नहीं खाते, पर आज मैंने ब्रेकफास्ट में भी पोहा खाया, लंच में भी पोहा खाया। तो मैंने कैबेज से ही पोहा बनाया था अपने लिए। अनियंस भी ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने बस खूब सारा कैबेज डाला और बनाया। आजकल मैं क्या क्या कर रही हूँ, शो करी ना, कोई एक्सरसाइज नहीं करी, कोई कुछ नहीं करी। तो मैंने कुछ टाइम पहले बाहर निकाला था कि थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करती हूँ, एकदम से नहीं कर सकती हूँ। मूड पे आ गए तो हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं। बाकी आग में करने लग गया था। आग में नो, गंदी बात नहीं करेंगे बेटा। मैं ना कई बार बहुत अच्छे उसमें आ जाती हूँ कि एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, और फिर अचानक से छूट जाता है। पता है क्यों? बताती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक्सरसाइज करी है, हल्का फुल्का खींचा, ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं आ रहा है। लेकिन अभी देखो, ये कढ़ाई है, ऐसे इस उठा दिया मैंने। अगर मैं इसको यूँ उठाने की कोशिश करूँ तो मेरे यहाँ पर दर्द उठ रही है इस टाइम, मतलब इस मैंने यहाँ से पकड़ा है, आई कांट लिफ्ट दिस। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए हो गया, अभी के लिए इस तरीके से दर्द हो रही है। चलो मुझे डूब के हलवा बनाना है, पर इसमें नहीं बनाना।
मैं बहुत आहिस्ता बोलती हूँ क्योंकि मेरे किचन के पास जो विंडो है ना, उसे दूसरे के घर में आवाज़ जा सकती है, इसलिए। जब भी हलवा बन रहा होता है तब उसको रोस्ट कर रहे होते हो, ठीक है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन तभी जब वो देसी घी में रोस्ट होता है, ऐसे नहीं। और वो देसी घी गाँव का होता है तो और भी अच्छा होता है। कोन क्या होता है? हाँ? कोन क्या होता है? कौन कौन कोन जो इसके होते हैं, नहीं बेटा, कोन इसमें डालते हैं। नहीं कौन नहीं डालते, कौन नहीं डालते, कोन पहनते हैं। नहीं पहनते, पता नहीं आप कौन सा कौन क्या होता है। मफिन का कोन है। नहीं वो नहीं डालते। मफिन अच्छा अच्छा ठीक से बैठो, ठीक से मफिन बैठो। ना वो। अच्छा मामा व्लॉग एंड कर रही है। ये क्या है मामा? क्या हुआ आपके है तो सुंदर लग रहे हैं। गाय नहीं के चोट कहाँ से लगा दी है इसने। अच्छा तो आज का जो ये ब्लॉग है इसको ना हम अब एंड करते हैं यहीं पर, क्योंकि काफी लंबा ना हम ब्लॉग बनाना पसंद नहीं करते, और ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको कार्ड गेम डाउनलोड करना है। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आपको कार्ड गेम डाउनलोड करना है। सोचो क्या हुआ। कार्ड पार्किंग गेम डाउनलोड करना अच्छा है, अच्छा वो वाली। अच्छा, तो हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बाय बाय।